पिछले क्लास में ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट बताया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि एसिड आर दोज सब्सटेंस या एसिड्स आर हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस which may be either molecule, cation, anion and that can donate a proton to other substance in presence of any solvent system। मतलब एसिड ऐसे पदार्थ है जो किसी सॉल्वेंट सिस्टम के प्रेजेंस में दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन प्रदान करते हैं, और ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कैटायन भी और एनायन भी। और बेस के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया था कि प्रोटॉन गेन करने वाले बेस होते हैं और प्रोटॉन डोनेट करने वाले एसिड होते हैं, ये बताया गया। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई किया गया कि हाइड्रोजन रखने वाले सब्सटेंस ही ब्रोंस्टेड बेस और एसिड और ब्रोंस्टेड बेस हो सकते हैं, और दूसरा किसी सॉल्वेंट सिस्टम के प्रेजेंस में ही वो प्रोटॉन लॉस या गेन कर सकते हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन निकालना है, सीमा की कहां तक ये काम करेगा। ठीक से बैठिए। तो यहां पर ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट का जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो ये कहता है कि ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार ये बताया गया कि केवल हाइड्रोजन रखने वाले सब्सटेंस ही एसिड और बेस हो सकते हैं। क्या ये जरूरी है कि दुनिया के हर एक पदार्थ में हाइड्रोजन हो? तो ये संभव नहीं है। इसलिए बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जैसे कि CO2, जैसे कि MgO, बढ़िया से ध्यान से देखिए, इन सभी में हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या ये एसिड और बेस नहीं होगा? होगा। लेकिन ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट इन सभी को नहीं साबित कर सकते हैं कि एसिड है कि बेस। दूसरा, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट जो है एसिड बेस कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन केवल सॉल्वेंट सिस्टम के प्रेजेंस में ही करता है। ये भी लिमिटेशन है। जैसे अरहेनियस में यह बताया गया था कि वाटर में घुलकर जो एसिड मतलब H+ देगा वो H+ देगा, वो क्या होगा? एसिड। और जो OH- देगा बेस। इसमें बताया गया कि किसी सॉल्वेंट सिस्टम के प्रेजेंस में जो प्रोटॉन देगा वो एसिड और जो प्रोटॉन गेन करेगा बेस। क्या ये जरूरी है कि हर पदार्थ के एसिड बेस कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन किस सॉल्वेंट सिस्टम में ही किया जाए? तो प्रेजेंस में ही एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। यही इसका शॉर्टकमिंग है, यही दोष है, यही लिमिटेशन है। तीसरा जो लिमिटेशन है, इट डजंट एक्सप्लेन द एसिड बेस बिहेवियर ऑफ नॉन प्रोटोनिक सब्सटेंस। नॉन प्रोटोनिक मतलब जिसके पास प्रोटॉन नहीं होगा, उसके एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो ये था 3 लिमिटेशन ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट का। एक बार फिर से, केवल हाइड्रोजन रखने वाले एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन करता है ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, जो इसका लिमिटेशन है। दूसरा, किसी सॉल्वेंट सिस्टम के प्रेजेंस में एक्सप्लेनेशन करता है एसिड बेस बिहेवियर का, ये भी इसका कमी है। और तीसरा कि ये केवल नॉन प्रोटोनिक सब्सटेंस का मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता है, केवल प्रोटोनिक सब्सटेंस का, प्रोटॉन रखने वाले सब्सटेंस के ही एसिड और बेस बिहेवियर का मतलब ये नेचर बता सकता है। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक का, और आज का टॉपिक है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट।